दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सीरियल टू जूलियट के उस धमाकेदार और दिलचस्प मोड़ की, जिसने सभी दर्शकों को अपनी सीट से उठने नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, इस सीरियल में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जो ऊपर से देखने में तो बहुत मजेदार लगता है, लेकिन अंदर से इसमें छुपी हुई है एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत कहानी। ये कहानी है दो ऐसे इंसानों की जो एक दूसरे से नफरत का दिखावा करते हैं, लेकिन हकीकत में उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। और उन दोनों के बीच खड़ी हैं कुछ ऐसी ताकतें जो इस प्यार को कभी परवान नहीं चढ़ने देना चाहती। तो दोस्तों, बात करते हैं उस मजेदार और हैरान कर देने वाले वाक़ये की जो हाल ही में इस सीरियल में हुआ। हमारे इस शो के दो मुख्य किरदार हैं नवाब और हीर। नवाब एक घमंडी, जिद्दी और अपनी मर्जी का मालिक लड़का है। बाहर से वो बहुत सख्त दिखता है, जैसे उसे किसी की परवाह नहीं। लेकिन दोस्तों, जो इंसान सबसे ज्यादा सख्त दिखता है, उसके दिल में अक्सर सबसे नरम जगह होती है। और नवाब के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उसके दिल में हीर के लिए एक गहरा प्यार छुपा हुआ है, जिसे वो खुद भी शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। और हीर एक मजबूत, साफ दिल और आत्मसम्मान से भरी लड़की है। वो किसी के आगे झुकने वाली नहीं है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों। अब दोस्तों, इन दोनों के बीच की कहानी तब और पेचीदा हो जाती है जब हमें पता चलता है कि ये दोनों एक अजीब रिश्ते में बंधे हुए हैं। यह दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन दिल से नहीं, बस नाम के। एक ऐसी शादी जो शायद हालात की वजह से हुई, मन की मर्जी से नहीं। और इसीलिए नवाब बाहर से हीर से नफरत का नाटक करता रहता है, जबकि अंदर ही अंदर वो हीर को अपना मान चुका है। यह वो सच्चाई है जो वो खुद से भी छुपाता आया है। तो दोस्तों, हुआ यूं कि एक दिन नवाब के पास उसके किसी पुराने दोस्त का फोन आता है। दोस्त ने उसे एक पार्टी में बुलाया और साथ में यह भी कहा कि हीर को भी साथ लेकर आना। अब नवाब के लिए ये सुनना बिल्कुल वैसा था जैसे किसी ने उसे कोई मुश्किल पहेली दे दी हो। वो हीर के साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन दोस्त की बात टालना भी उसके लिए मुमकिन नहीं था। आखिरकार मन मारकर, मुंह बनाकर नवाब को हीर को साथ लेकर पार्टी में जाना पड़ा। और यहीं से शुरू होती है वो मजेदार और दिलचस्प कहानी जो आज हम आपको सुनाने वाले हैं। पार्टी में जाते वक्त दोनों के बीच एक अजीब सा माहौल था। न ज्यादा बातें, न ज्यादा नजरें, बस एक खामोशी जो दोनों के दिलों की बात कह रही थी, जो उनके होंठ नहीं कह सकते थे। नवाब आगे आगे था और हीर पीछे। दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार थी जो जज्बातों से बनी थी। लेकिन इसी दीवार के पीछे एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसे बुझाना आसान नहीं था। पार्टी में पहुंचने के बाद नवाब को अपने दोस्त के सामने पति पत्नी होने की एक्टिंग करनी थी। और यही वो पल था दोस्तों, जब नवाब और हीर दोनों को मजबूरन एक दूसरे के करीब आना पड़ा। बाहर से नवाब मुस्कुरा रहा था, हीर के साथ चल रहा था, बातें कर रहा था, लेकिन अंदर से उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। वो बेचैनी जो तब होती है जब कोई अपना बेहद करीब हो और आप उसे अपना कह नहीं सकते। दोस्तों, यह नाटक देखकर मन में एक सवाल उठता है कि आखिर कब तक चलेगा यह दिखावा? कब तक नवाब अपने दिल की बात छुपाता रहेगा? और कब हीर को एहसास होगा कि नवाब की नफरत असली नहीं, बल्कि उस नफरत के पीछे छुपा है एक बेपनाह प्यार? यही सवाल इस कहानी को और भी रोचक बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आगे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों, पार्टी में नवाब और हीर के साथ गुलाब और टीना भी गई थीं। अब गुलाब कोई और नहीं, बल्कि नवाब की माँ है। और टीना वो लड़की है जो नवाब को पाना चाहती है, जो नवाब की जिंदगी में हीर की जगह लेना चाहती है। इन दोनों के मन में हीर के लिए कोई जगह नहीं थी, बल्कि हीर का नाम सुनते ही इन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी आ जाती थी। जैसे ही पार्टी में नवाब और हीर साथ साथ नजर आए, टीना का चेहरा एकदम उतर गया।
उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। वो देख रही थी कि नवाब, जिसे वो अपना मानती है, वो किसी और के साथ हंस रहा है, बातें कर रहा है, साथ चल रहा है। ये नज़ारा टीना के लिए बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर था। उसने ठान लिया कि वो इन दोनों को किसी भी हालत में साथ नहीं रहने देगी। दोस्तों, टीना ने पार्टी में हर वो कोशिश की जिससे नवाब और हीर एक दूसरे से दूर रहें। कभी वो नवाब को किसी बहाने से अलग ले जाती, कभी हीर के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी कर देती। वो इतनी चालाक थी कि बाहर से उसकी हरकतें बिल्कुल सामान्य लगती थीं, लेकिन असल में वो एक एक कदम सोच समझ कर रख रही थी। उसका एकमात्र मकसद था नवाब और हीर के बीच दूरी बनाना। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुदरत का एक अजीब और खूबसूरत खेल देखने को मिला। टीना ने जितनी भी कोशिशें की, वो सब नाकामयाब होती रहीं। जब भी टीना ने नवाब को हीर से दूर करने की कोशिश की, किसी न किसी वजह से नवाब और हीर फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते। यह देखकर टीना और भी ज्यादा बेचैन हो जाती। उसकी जलन और भी तेज होती जाती, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि जो होना था वो हो रहा था। और दोस्तों, यही तो असली प्यार की पहचान है ना। जब दो इंसानों के बीच सच्चा जज्बा हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें हमेशा के लिए अलग नहीं कर सकती। चाहे कितनी भी साजिशें हों, चाहे कितनी भी रुकावटें हों, दिल अपनी राह खुद ढूंढ लेता है। अब बात करते हैं गुलाब की, यानी नवाब की माँ की। दोस्तों, गुलाब एक ऐसी माँ है जो अपने बेटे से बेहद प्यार करती हैं, लेकिन उनका ये प्यार कहीं न कहीं एक गलत राह पर चल पड़ा है। वो यह नहीं समझ पा रही कि उनका बेटा हीर से दूर नहीं, बल्कि हीर के करीब होना चाहता है। गुलाब के मन में हीर के लिए कोई अच्छी भावना नहीं है। वो चाहती हैं कि नवाब हीर को तलाक दे दे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। पार्टी से थोड़ा पहले या उसी दौरान गुलाब ने नवाब को एक तरफ बुलाया और बड़े सख्त लहजे में कहा, नवाब, तुम हीर के साथ पति पत्नी होने का दिखावा तो कर रहे हो, लेकिन अपनी बात से पलट मत जाना। तुम्हें हीर को तलाक देना है तो देना ही है, बस। गुलाब की आवाज में एक कठोरता थी, एक जिद थी। वो जिद जो एक माँ को तब होती है जब वो अपने बेटे के लिए गलत फैसला सही समझ बैठती है। नवाब ने जवाब दिया, मॉम, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आप बार बार मुझे मत बताइए। नवाब के इस जवाब में एक थकान थी। वो थकान जो तब होती है जब कोई बार बार एक ही बात सुनता रहे। लेकिन दोस्तों, ध्यान से सोचिए, नवाब ने ये नहीं कहा कि माँ, मैं तलाक दे दूंगा। उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे पता है। यह एक बहुत बड़ा इशारा था कि शायद नवाब के मन में भी कुछ बदल रहा है।